नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी के ताजिया साइज घटाने की सलाह पर। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम धर्मावलंबियों को ताजिए का आकार छोटा करने का सुझाव दिया है। आस्था से जुड़े मामले पर दिए गए सुझाव को लेकर राजनीतिक बखेड़ेबाजी होना तो तय है। अब तक सपा, कांग्रेस सहित किसी राजनीतिक दल की ओर से कोई प्रतिक्रिया भले ही सामने नहीं आई है, लेकिन आम मुस्लिमों को यह सुझाव नागवार लग रहा है। हालांकि ताजिया ही नहीं, अलग अलग धर्मावलंबियों द्वारा निकाले जाने वाले धार्मिक जुलूसों में शामिल ध्वजों से भी हादसे सामने आते हैं। इसके बावजूद शायद केवल ताजिया को लेकर सुझाव दिया जाना बखेड़ेबाजी को बल देगा। किसी की भी और कैसे भी होने वाली मौत दुखदाई होती है, इसलिए ताजिया किसी जुलूस में शामिल होने वाले धर्मावलंबियों की मौत नहीं होनी चाहिए। इस लिहाज से हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने के हवाले को जायज ठहराया जा सकता है। सही बात यह है कि ताजिया सहित अन्य किसी जुलूस के दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित रखने का समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस भागम भाग जिंदगी वाले दौर में घंटों बिजली खोने का और व्यवहारिक और व्यवसायिक लिहाज से समर्थन किया जाना उचित नहीं है। अब ये बात दूसरी है कि अब तक जुलूसों के दौरान मानवीय आधार पर सुरक्षा लिहाज से ऐसा किया जा रहा है, जिससे इलाकाई उद्योग धंधे प्रभावित होते हैं। उद्यमियों का न सिर्फ उत्पादन ठप रहता है, बल्कि श्रमिकों को बैठे ही दिहाड़ी भी देनी पड़ती है। इस लिहाज से इस पूरे मामले में बड़े दिल से योजना तय करने को जायज कहा जा सकता है। आस्था में जान गंवाने वाले किसी भी स्थिति में जायज नहीं कहा जा सकता। धार्मिक जुलूसों को लेकर ठोस और सर्वमान्य योजना तैयार होनी ही चाहिए। आस्था में मौत ना तो महाकुंभ, न अन्य किसी स्नान पर्व पर होनी चाहिए और ना ही ताजिया सहित किसी जुलूस के दौरान। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है, उनसे आपका परिचय कराते हैं। अविरल मलिक हमारे साथ में है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रजत मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। सैयद इंतखाब आलम मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ में हैं। सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। सुनील जी, मुख्यमंत्री के इस फरमान को, इस आदेश को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि सिर्फ ताजिए को लेकर भले ही उन्होंने ये बात कही है, लेकिन इसके पहले उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, हम ताजिए का साइज अगर छोटा करने की बात कहते हैं तो जब कांवड़ यात्रा निकलती है उस दौरान भी डीजे का साइज छोटा करने की बात कहते हैं, और मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की सुरक्षा है। तो इस पूरे बयान को, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सुनील जी, देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का कोई ऐसा बयान नहीं है जो हिंदू और मुसलमान करता हो। वो सदैव कहते हैं कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। ऐसा कोई आप कार्य न कीजिए जिससे समाज में व्यवस्था पैदा हो और स्थिति गड़बड़ हो। क्योंकि ताजिए में आपने भी देखा, बहुत बार ऐसा होता है, गांवों में पेड़ों में ताजिया फंस जाते हैं। ऊंचाई काफी होने के कारण कई दिक्कतें भी आती हैं ले जाने के लिए भी। तो मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, मेरी समझ से इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन अब राजनीतिक दलों क्या कहा, जो विपक्षी दल हैं वो तो योगी जी की एक एक बात पे कटाक्ष करते हैं और उसको हिंदू और मुस्लिम बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। ताजिए में आए दिन देखिए कहीं कहीं विवाद होता है, कहीं पेड़ से ताजियां टकरा जाती हैं या कहीं ले जाने में दिक्कत होती है। तो ठीक है ये कि चाहे ताजिया हो चाहे डीजे हो, दोनों का मकसद समाज में अशांति फैलाना नहीं है और नहीं होना चाहिए। अगर डीजे बज रहा है तो इतनी मध्यम आवाज में होना चाहिए कि किसी और लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन मैं देखता हूं कि डीजे में भी इतनी दिक्कतें लोगों को होती है, उसके बावजूद भी आवाज कम नहीं की जाती है। तो मेरी समझ मुख्यमंत्री जी का ये बयान जो है वो दोनों लोगों के लिए अच्छा है और दोनों धर्मों के लिए भी अच्छा है जी। लेकिन इस पूरे मसले पर राजनीति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, राजनीतिक लिहाज से उनके इस बयान को देखा जा रहा है, ना कि लोगों की सुरक्षा के लिहाज से, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सोच अपनी अपनी होती है, कौन किसको किस तरह किस नजरिए से देखता है। अभी संभल के भी मामले में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि
हम सर्व धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई असामयिक तत्व गलत कार्य करेंगे, समाज में व्यवस्था फैलाएंगे या अपनी घटना घटित करेंगे, तो उसका अंजाम भी ठीक नहीं होगा। तो मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी सनातनियों के लिए अलग कह रहे हो, मुस्लिम भाइयों के लिए अलग कह रहे हो, लेकिन अब सोच है, उनकी सोच शांति की है कि शांति, समाज में शांति बरकरार रहे और उन्माद न फैले। उन्माद जो फैलाता है उस पर मुख्यमंत्री एक्शन लेते हैं। और ये सत्य है कि देखिए, सनातन धर्म से आते हैं योगी जी, तो सनातन परंपरा को बाखूबी वो निभाना भी जानते हैं, लेकिन दूसरे धर्म का अपमान भी वो नहीं करते हैं। अभी देखिए ईद कितने प्यार से निपट गई, होली कितने प्यार से निपटी। तो जो समाज में असामयिक तत्व हैं जो चाहते हैं कि शांति समाज में न बरकरार रहे, ऐसे लोगों पर शिकंजा करने के लिए, शिकंजा कसने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में खास मेहमान हैं अविरल मलिक जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। स्वागत सर आपका भी। अविरल जी, क्या कहना चाहेंगे? तारीख के आधार पर योगी के सुझाव को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय राजनीति करने का, तो मेरा स्पष्ट रूप से निवेदन रहेगा के न्यूज इंडिया के माध्यम से, आपके करोड़ों दर्शकों के माध्यम से निवेदन समाजवादी पार्टी से रहेगा, कांग्रेस पार्टी से रहेगा, इंडी अलायंस से रहेगा कि किसी प्रकार से इसमें नफरत की राजनीति ना ढूंढें, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कम से कम ना करें, ये जहर बोने का काम कम से कम ना करें, ये विभाजनकारी नीति को कम से कम अपनाने का प्रयास ना करें, क्योंकि जनता स्पष्ट रूप से देख रही है और निश्चित रूप से जनता मुंहतोड़ जवाब निश्चित रूप से देती है, वोट की चोट करके, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहां तक विषय है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्णय का, फैसले का, उत्तर प्रदेश सरकार का और भारतीय जनता पार्टी की मंशा का जहां तक विषय है, तो बिल्कुल स्पष्ट है, हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, जोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और कानून व्यवस्था को सही रूप से रखने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। किसी प्रकार से कोई हुड़दंगी नहीं करने दी जाएगी, किसी प्रकार से कोई अराजक तत्वों को किसी प्रकार से बढ़ावा नहीं मिलने दिया जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और किसी प्रकार से असामाजिक तत्वों को किसी तरीके से उत्तर प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान बढ़ावा नहीं मिलने दिया जाएगा। इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से ठीक है। ठीक है, सुनील जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सुनील जी, देखिए, विद्युत आपूर्ति खास तौर पर ठप रहती है, इससे बड़ा असर पड़ता है। एक तौर पर आम जनमानस पर भी एक तरफ असर पड़ता है, साथ ही उद्यमियों का भी बड़ा नुकसान होता है। तो नहीं लगता कि सभी के हित में ये कदम है और इस कदम को राजनीतिक लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसके कई फायदे हैं? गरिमा जी, जरा सवाल फिर से कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया। देखिए, ये जो कदम उठाया गया मुख्यमंत्री की ओर से, ये जो निर्देश सामने आया है, इसमें साफ तौर पर इसके कई तरह के फायदे हैं, क्योंकि जब ताजिए का जुलूस आता है, आप सब भी इस बात को इससे सहमत होंगे कि कम से कम 6 से 7 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है, जो आम जनमानस पर, उनके जनजीवन पर एक बड़ा असर डालती है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि उद्यमियों का बड़ा नुकसान होता है। जो फैक्ट्रीज चलती हैं उनमें भी काम बंद रहता है, क्योंकि एक लंबे वक्त के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है इसी जुलूस के चलते। तो ताजिए का साइज अगर छोटा किया जाएगा तो क्या इसमें आपको नुकसान नजर आता है, या जनहित में ये फैसला मुख्यमंत्री का ठीक है, या राजनीतिक लिहाज से दिया गया है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए गरिमा जी, मुख्यमंत्री का ये बयान जो है वो जनहित के लिए ठीक है। 5 घंटे 7 घंटे अगर लाइन बाधित रहेगी तो समाज के हर व्यक्ति को परेशानी होती है, चाहे जिस धर्म का हो। बिजली तो नहीं देखती कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, वो सबके वहां एक समान प्रकाश देती है। तो अगर बड़े बड़े ताजिए रखे जाते हैं तो कई बार ऐसी खबरें भी आई कि हाई टेंशन लाइन से नुकसान हो गया। तो विद्युत बाधित होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे नुकसान ज्यादा होता है। मुख्यमंत्री जी का ये बयान राजनीतिक बयान नहीं, उन्होंने सबके लिए कहा है कि डीजे का भी साइज छोटा होना चाहिए, ताजिए भी साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन विपक्षियों को तो राजनीति करने का मौका हर बात में भाजपा से मिलता है और भाजपा उसका फायदा भी उठाती है। क्योंकि ताजियों को लेकर के देखिए, पूरे देश भर में जो सबसे बड़ी ताजिया बनाता है, लोग उसको सबसे ज्यादा मानते हैं, भाई तो इनके वहां ताजिया इतनी बड़ी लगी हुई है। तो एक प्रतिस्पर्धा भी मैंने देखा ताजियों में, क्योंकि मैं तो देहात से बिलोंग करता हूं, हमारे वहां भी ताजिया बहुत प्यार से बनाए जाते हैं सीतापुर में। और
ताजिए एक जुलूस भी बहुत प्यार से निकलता है, हमने देखा भी है, बचपन से लेकर अभी तक अगर मौका मिलता है तो मैं जाता भी हूँ। उसमें लोग चर्चा करते हैं कि अरे इनका ताजिया तो 30 फुट का है, 40 फुट का है। तो इस फर्जी प्रशंसा से बचने के लिए एक तो खर्चे आप कम हो जाएंगे। इस महंगाई के युग में जितना बड़ा ताजिया बनाए उतना खर्चा ज्यादा आता है। तो आर्थिक स्थिति से भी फायदेमंद है, सामाजिक स्थिति से भी फायदेमंद है। जी गरिमा जी, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, रजत मिश्रा जी। बहुत स्वागत सर आपका भी। रजत जी, क्या कहना चाहेंगे इस बयान को आप जनहित के लिहाज से देख रहे हैं? आपको लगता है कि राजनीति के चलते एक विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है? लेकिन सर, मेरा पहला सवाल भी आप ध्यान में रखिएगा कि एक जुलूस होता है, कई बार मैंने खुद, ये मेरा अपना अनुभव ही रहा है, मैंने खुद भी इस तरीके की खबरें दर्शकों के साथ में साझा की है, जहां ताजिए के जुलूस में कई बार जो झंडे निकाले जाते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं, उनकी जो लंबाई होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो बिजली के तारों में छू जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है, करंट से लोगों की जान चली जाती है। तो एक तरफ आम जनमानस तो परेशान होता ही है, खुद आपके ऊपर भी जान का खतरा रहता है। तो नहीं लगता कि इस कदम की सराहना की जानी चाहिए? क्या कहेंगे आप? धन्यवाद निर्मा जी इस चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, सोच अच्छी है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, हाँ, लेकिन ये राजनीति से जुड़ी है, ये भी जो है इससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये राजनीति से जुड़ी हुई है। ठीक है, सिर्फ एक विशेष वर्ग को टारगेट करके ही है। अभी पीछे होली का त्योहार हुआ। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बात कम से कम स्वीकार किया टीवी पर कि सोच अच्छी है। और मुझे लगता है कि अगर सोच अच्छी है, उनकी नियत कुछ भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या बड़प्पन दिखाएगी, उनकी सिर्फ इस मंशा को ध्यान में रखेगी कि सोच अच्छी है। अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए, मैं कह रहा हूँ सोच अच्छी है, लेकिन हाँ, वो एक विशेष वर्ग को लेकर के जो टारगेट है वो गलत होता है इनका हमेशा। अगर एक तरफ ताजिए के लिए उन्होंने मना किया, तो अभी कुछ दिन पहले ही होली का त्योहार हुआ। मैं हिंदू ऐसा नहीं कि मुझे मतलब कोई, मैं अगर अभी कहने लगेंगे हमारे साथी कि नहीं आप सनातनी नहीं है, आप ऐसे हैं वैसे हैं, इसका उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देख के बुरा लगता है कि होली का त्योहार हुआ, ना जाने कितने चौराहों पे होली जो जल रही थी वो तारों के नीचे जल रही थी, और तार भी होली के साथ जले, और घंटों जो है उन एरिया में बिजली बाधित रही। हमारे एरिया में इधर संगी टाकी चौराहा है, बनानापुरा, इधर मतलब दसियों जगह पे मैंने देखा खुद अपनी आंखों से कि होली नीचे जल रही है और ऊपर तारों पे लपट जा रही है, और तार जल जल के राख हो गए, पूरी लाइनें बाधित हो गई, और 2 दिन तक वो उन लाइनों को फिर से तारों को जोड़ने का काम किया गया है। तो एक तरफ इस तरफ भी इनको ध्यान देना चाहिए, इस तरफ भी इनको जो है बोलना चाहिए था कि ये ऐसी जगह पे होलिका दहन ना हो, क्योंकि जो ये करते हैं, होली जब जलाई जाती है तो ये नगर निगम उन्हीं जगहों पे मिट्टी पहले डाल जाता है, मिट्टी डाल जाते हैं, और उसी के ऊपर ही फिर वो लकड़ी की व्यवस्था की जाती है। ये नगर निगम की तरफ से व्यवस्था होती है। तो ये व्यवस्था सरकारी व्यवस्था थी। तो आप देखिए कि एक तरफ तो आप ऐसी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ताजिए के साइज छोटा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन तो मुख्यमंत्री का, मैं आज सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू देख रही थी, मुख्यमंत्री से ताजिए के साइज पर जब सवाल पूछा गया तो ये भी कहा गया कि देखिए कांवड़ यात्रा सड़क पर निकलती है, उन्होंने कहा कि हम उसमें भी डीजे के साइज को छोटा करने की बात कहते हैं। लाउड स्पीकर, अगर मस्जिदों में अजान लाउड स्पीकर पर ना हो ये कहा जाता है, तो हिंदुओं के मंदिरों में भी लाउड स्पीकर का ज्यादा इस्तेमाल ना हो, एक सीमित ध्वनि हो, ये आदेश भी है। तो इसमें आप कैसे ये कह सकते हैं कि एक विशेष वर्ग को लेकर इस तरीके के फरमान जारी किए जाते हैं, जबकि ये सबके लिए? क्या आप नहीं कहते कि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि मंदिर नहीं मानते कि मंदिरों में भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जितना होना सिर्फ उतना ही किया जाए? कोई बयान दिखाइए ऐसा कि जहाँ पे ऐसा उन्होंने बोला हो। क्या बात कर रहे हैं सर? लाउड स्पीकर को लेकर जब फरमान आया, मुझे लगता है फिर आप पूरी खबर से वाकिफ नहीं है। लाउड स्पीकर को लेकर के हमेशा आता रहा है, लेकिन कहीं भी कोई पालन नहीं होता है। आप देखिए, बोलने में मुख्यमंत्री ने क्या कहा? सर देखिए रजत जी, मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो बड़ी बात है ना। मुख्यमंत्री तो नहीं कह रहे, पालन तो बहुत से नियम मुख्यमंत्री ने बनाए हैं, बहुत से लोग नहीं कर रहे, वो सत्ता पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं। हमारी पार्टी का है तो हम पालन कराना मुख्यमंत्री का काम नहीं, वो प्रशासन का काम है। लेकिन अगर कोई नियम बना रहा है, हाँ आती हूँ अविरल जी, आती हूँ। देखिए गरिमा जी, प्रशासन को इशारा सरकार की तरफ से होता है कि कहाँ पे कितनी चूड़ी कसनी है, कहाँ पे कितनी चूड़ी ढीली। पार्शियल कार्रवाई की बात आप कह रहे हैं, ठीक है अविरल जी, आती हूँ। अविरल जी बीच में नहीं, यानी आप पार्शियल कार्रवाई की बात कह रहे हैं? बिल्कुल पार्शियल कार्रवाई होती है और हो रही है। आप पुलिस के दम पे, प्रशासन के दम पे, आप चुनाव हो चाहे आप जो है त्योहार हो, आप प्रशासन के दम पे सब चीजों पे वहां पे डंडा चलवाते हैं,
और यही पक्षपात की राजनीति हो रही है। और नहीं तो बताइए इस समय, अब आप इस समय तो कोई असर नहीं हो गई, कल ईद हो गई, बढ़िया से संपन्न हो गई। इन्होंने होली में बड़ी कोशिश करी, इन्होंने ईद में बड़ी कोशिश करी कि कुछ हो जाए क्योंकि और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। सर मुझे लगता है कि ये कहना कि कुछ हो जाए ये क्या मतलब है आपकी बात का, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अब आप बताइए कि आज ये ताजिए का साइज को लेकर के बयान कहाँ से आ गया? अभी कहाँ सर वो एक आपने खुद सबसे पहले बात अपने वाक्य में सबसे पहले आपने कहा कि सोच अच्छी है। सर आप नहीं मानते रजत जी, आपने कभी ऐसी खबरें नहीं सुनी? क्या आपने कभी ऐसी खबरें नहीं देखी जहां पर लोगों की जान चली गई हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से? आप नहीं देखते? मैंने खुद कई खबरें इस तरीके के दर्शकों के साथ में साझा की है। मेरा अपना ये अनुभव रहा है, मैंने देखा है लोगों की जान जाते हुए हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर, क्योंकि झंडा होता है, झंडे पर ऊपर चांद लगा होता है। अब देखिए ना, करंट के चलते कई लोगों की जान गई। मैंने अपनी आंखों से देखा इस तरीके के वाक्यों को होते हुए, तो मैं उस चीज को जान की चिंता नहीं है, इन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। ठीक है रजत जी, हो गया। अविरल जी आपके पास आती हूँ। अविरल जी आप बोलिए। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का और जहां तक रजत जी का विषय है, तो इन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स करने में विश्वास रखते हैं। इन्हें मानवता की चिंता नहीं है, इंसानियत की चिंता नहीं है, मनुष्य की जान की इनके लिए कीमत नहीं है। इनके लिए अगर किसी चीज की कीमत है तो वोट की कीमत है। ये केवल एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास, एक वर्ग के लिए तन समर्पित, एक वर्ग के लिए मन समर्पित, एक वर्ग के लिए जीवन समर्पित, एक वर्ग के लिए इनकी सरकार समर्पित रही, एक वर्ग के लिए इनका संगठन समर्पित, इस आधार पर ये चलने वाले लोग हैं। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, जो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सबके साथ और सबके विकास के उद्देश्य के साथ चल रही है। हम कहते हैं अगर जय जवान और जय किसान, तो उसमें जवान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब लोग आते हैं। हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, सबको इक्वली ट्रीट करने वाले लोग हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यही भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भी फैसला लेती है तो लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए निश्चित रूप से लेती है, और लिया जाना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और लोगों की जान की कीमत समाजवादी पार्टी के लिए भी होनी चाहिए। वोट बैंक की राजनीति से इन्हें ऊपर उठना चाहिए और जनता की और समाज की और लोगों की और गरीबों की चिंता इन्हें करनी चाहिए। आपसी भाईचारे की और सौहार्द की इन्हें चिंता करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक व्यक्ति की इन्हें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से विषय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार चला चुकी है, सत्ता में रह चुकी है, तो मैं सोचता हूं जिम्मेदार नागरिकों के रूप में इन्हें जनता की चिंता निश्चित रूप से होनी चाहिए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। सुनील जी का रुख कर लेते हैं। सुनील जी देखिए, ताजिए के आकार पर योगी ने सुझाव दिया है, लेकिन इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मुख्यमंत्री को इस बयान को थोड़ा विस्तृत करना चाहिए ताकि चीजें साफ रहती, जो राजनीतिक एंगल निकाल रहे हैं विपक्षी ये न कर पाते? देखिए गरिमा जी, उनका वक्तव्य साफ है, लेकिन हमारे छोटे भाई मिश्रा जी कह रहे कुछ होना चाहिए। लग रहा हमको कि विपक्ष चाह रहा था कि ईद और होली में भी कुछ अपनी घटनाएं घटित हो। तो समझदार निकला साहब, आपको मौका नहीं दिया गया। नहीं, चिंता तो आप कर रहे हैं। अरे हम लोग सब जगह शांति रहे भगवान, इस समाज में बहुत समझदार निकला और अशांति न रहे। समझदार निकली कि कोई मौका नहीं दिया। कोशिश तो बहुत करी जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री का, जिस तरीके से कल अखिलेश यादव जी का आधे घंटे काफिला रोका गया। भाई किस लिए रोका गया भाई उनका काफिला? आप किसी नेता प्रतिपक्ष को आप जाने से रोकेंगे? कल आधे घंटे उनका काफिला रोक दिया गया बैरिकेडिंग लगा करके। अच्छा, अब रजत जी प्लीज उनको बोलने दीजिए सर, वो भी बोलने के लिए आए। रजत जी आपके पास आऊंगी ना मैं। अखिलेश जी को भेज देते भाई मेरे। अरे तो देखने न्यूज चैनल गए नहीं क्या? रजत मिश्रा जी शांत हो जाइए प्लीज सर, प्लीज सर शांत हो जाइए। उनको बोलने नहीं दीजिए, अभी उनके पास में आए हूँ। हाँ बोलिए सर, आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए। देखिए गरिमा जी, कि अभी जो मिश्रा जी कह रहे थे कि मैं चाहे वो मंदिर में हो और चाहे लाउड स्पीकर मस्जिद में हो, हाँ। जिस तरह से समाज में लोग, अब हार्ट अटैक हो रहा, लोगों को बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं, वो समाज के हर व्यक्ति के लिए अच्छा कि थोड़ा सा आवाज कम कर दी जाए। 5 बजता है, पता चला हार्ट पेशेंट आदमी है, बीपी पेशेंट है, सुबह वो सोया है, उस समय आप इतना लाउड स्पीकर में आवाज दे रहे हो, क्योंकि बीमारी तो हर जान नहीं। और ये सभी के लिए फरमान है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ने अगर ये फरमान दिया है तो मंदिरों के लिए नहीं है। मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। ये इसकी भी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। और इसमें समझदार लोगों
ठीक है सर, समझदार लोग ठीक है। चाहिए देखिए, गैरमैजिक। मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से सुझाव दिया है और मुझे लगता है इस सुझाव को जनहित के लिहाज से देखा जाना चाहिए, ना कि राजनीतिक एंगल इसमें निकालना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ मुझे लगता है किसी भी रूप में कोई भी आस्था, कोई भी धर्म इस ओर नहीं बढ़ावा देता। और मुझे लगता है सबसे पहले लोगों की सुरक्षा है जो हमें, आपको या किसी भी दल को उसके बारे में विचार जरूर करना चाहिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो धार्मिक जुलूसों में ताजिए के साइज को घटाने की सलाह मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है, लेकिन अब इस पूरी सलाह को लेकर राजनीतिक बखेड़ेबाजी भी शुरू हो गई है। इस कार्यक्रम में इतना ही।